हेलो बच्चों, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट या वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल ब्लॉक सिस्टम क्वेश्चन। ओके, मैंने स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें इस वाले टॉपिक में उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जो कैसे अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करे। ओके, सो इसमें हम लोग डबल ब्लॉक सिस्टम में एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आप क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, अगर आपको आता है तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज ठीक है एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। दो ब्लॉक्स स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, 5 kg पे 2 kg, और ये जो सरफेस है वो रफ है और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 5 kg when force is equals to 7 Newton, when force is equals to 14 Newton and when force is equals to 21 Newton। मैंने इसमें फोर्स अलग अलग इसीलिए लिया है जो आपको मैं वैरायटी दिखाऊंगा जो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, सो तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये दो ब्लॉक है, हमने 2 kg का ब्लॉक ले लिया, ऊपर में 2 kg का ब्लॉक है, नीचे यहाँ पे 7 kg का, सॉरी 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 5 kg का ब्लॉक है, और ये जिस सरफेस पे रखा वो सरफेस अभी स्मूथ है और ये रफ सरफेस है। ओके, अब कह रहा है जो इस पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम लोग लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पहले, फर्स्ट नंबर। सो फोर्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अगर फोर्स 7 न्यूटन हो तो क्या होगा? तो अगर फोर्स 7 न्यूटन और ये सरफेस रफ है तो इसमें सबसे पहला कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपको अटेम्प्ट ऐसे करना है जो आप अज्यूम कर लो, जो ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे होंगे, साथ में किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहे होंगे, ऐसा अज्यूम कर लो। तो इसको लिख सकते हो, अज्यूम अज्यूम both blocks move together move together with same acceleration acceleration a। ओके, हमने ए से अज्यूम कर लिया जो दोनों एक साथ ए एक्शन से जा रहा होगा। ओके, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है? तो टोटल मास है अपना 7 kg इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स अपना 7 है। सो यू ऑल नो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ऐसा अज्यूम करते हो तो इसका एक्सेलरेशन, अगर ये साथ में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और आपसे पूछा गया जब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 5 kg क्या होगा जब ये फोर्स लग रहा हो। अभी आपने अज्यूम किया, ये गलत भी हो सकता है। तो दूसरा इसमें क्या तरीका, इसमें ये कर लिया यहाँ तक। अब आप इसको, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सर किसका फ्री बॉडी डायग्राम? जो ब्लॉक्स गिवन थे उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। तो ध्यान से देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम सिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये 5 kg ब्लॉक है, दिस इज 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक का अपना वेट होगा 2g। अच्छा, 2 kg ब्लॉक ब्लॉक जो है वो इस 5 kg पे कुछ रिएक्शन लगा रहा होगा, उसको आप N1 बोल लो। तो जितना रिएक्शन है उसी का रिएक्शन मिल रहा होगा N2, सॉरी सेम ना, N1। ठीक है, तो देखो 2 kg जो ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक पे और भी कोई फोर्स लग रहे हैं क्या? नहीं सर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, एफबीडी में फ्रिक्शन की बात करते हैं अभी इस वाले पार्ट में, नॉर्मल और 2g के अलावा जो और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन किधर लग रहा है। पहले इस चीज को समझिए, या ऐसा कर लेते हैं, जो इसको मैं नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे इसको रीड्रॉ कर देता हूँ मैं, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। दिस इज 5 kg एंड दिस इज 2 kg। इस पे फोर्स जो एफबीडी बना रहे हैं, फोर्स 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 2 kg ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा? इस 2 kg ब्लॉक का खुद का वेट 2g, इसका खुद का वेट 5g। ग्राउंड इस पे कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा, उसको आप n बोल दो। 2 kg ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा कुछ नॉर्मल, उसको n1 बोल दो। ये 5 kg सेम एक्शन रिएक्शन, तो इसको n1 बोल दिया। अच्छा, अब ध्यान से, अब यहाँ पे ये है जो फ्रिक्शन किधर लग रहा हो। तो सर ये तो नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, तो देखो क्या होगा, इस ब्लॉक की टेंडेंसी है कहाँ? आगे जाने की। तो ध्यान से देखना, इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन, ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, तो क्या होगा?
तो अब बताओ जी, ये 2 kg ब्लॉक पे ये ब्लॉक फ्रिक्शन लगा रहा होगा ना, मतलब अगर कांटेक्ट में है तो कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना इसको आगे खींचने के लिए। तो इस 2 kg ब्लॉक को आगे कौन खींच रहा होगा? तो सर इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वही फ्रिक्शन इस 2 kg ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा होगा। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं जो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, अच्छा फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन, तो इस पे 5 kg फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अगर ये एफवीडी क्लियर हुआ तो ठीक है, अगर एफवीडी क्लियर नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं फ्री बॉडी डायग्राम के एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एफवीडी ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है। मतलब अगर यहाँ पे लिखे जो फ्रिक्शन, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ऑन 2 kg blocks, 2 kg block to move with an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर ये जो 2 kg हमने क्या अज्यूम किया है, जो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है आगे की तरफ, हमने अज्यूम किया, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया अज्यूम करके। तो कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है इसको अगर मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होता? तो फ्रिक्शन कितना होता? तो एफ इज इक्वल टू, आप क्या लिखते सर? एफ इज इक्वल टू इसका मास, अगर इसका एक्सेलरेशन अगर कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन है, तो मास टू एक्सेलरेशन 1, यानी 2 न्यूटन फ्रिक्शन होना चाहिए, मिनिमम 2 न्यूटन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर, क्या ये साथ, हमने अज्यूम किया ये साथ में जा रहे हैं, तो साथ में जा रहा है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एस एक्स मैक्स कितना है, वो क्या होता है सर? वो होता है म्यू एस इंटू एन। ओके, अच्छा यहाँ पे एन कौन सा लेंगे हम सर, कौन सा एन? तो यहाँ सर एन जो होगा वो एन1 होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एन1 लिया है। म्यू एस कितना है? तो म्यू एस अपना कितना गिवन है? तो म्यू एस देख लेते हैं, ऊपर म्यू एस है 0.2। और एन कितना, एन1 कितना होगा? तो एन1 आप बताओ कितना होगा, ढंग से देखो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ एन1 लग रहा है और ये नीचे 2g, तो एन1 का वैल्यू कितना होगा सर? 2g होगा। तो एन1 2g होगा, तो यहाँ पे 2g मतलब 2 इंटू 20 लिख देता हूँ। तो दिस इज 4 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा है फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था, जो इसको रिक्वायर्ड है मूव करवाने के लिए। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? अगर इस फ्रिक्शन का वैल्यू, अगर इस फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है इसका वैल्यू अगर 4 न्यूटन से ज्यादा होता, तो इसका मतलब ये ब्लॉक जो है वो उस पर स्लाइड कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग आपको पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, ब्लॉक उसी के कांटेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा, फ्रिक्शन है कांटेक्ट में, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट मीन्स आवर अजम्पशन इज करेक्ट। आवर अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन है, अजम्पशन इज करेक्ट, हमने जो अज्यूम किया है वो करेक्ट है। दैट इज बोथ ब्लॉक बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर मूव टुगेदर टुगेदर with an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे। तो अगर ये इस तरीके का फर्स्ट क्वेश्चन होता, हम इस तरीके से सोचते। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं, मैं थर्ड वाला डिस्कस, सेकेंड वाला आप खुद अटेम्प्ट करना, मैं थर्ड डिस्कस करता हूँ, देखो थर्ड में क्या है, 2 kg ब्लॉक, नीचे है 5 kg ब्लॉक, और इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज कितना था? 21 न्यूटन। फिर से क्या करना है? अज्यूम बोथ द ब्लॉक मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अज्यूम, पर लिख चुका हूं मैं, अज्यूम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फटाफट न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम, टोटल कितना है सर? 7, एक्सेलरेशन ए है, एफ कितना है सर? 21, 7 इंटू ए, सो ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हमने अज्यूम किया। अब फिर से क्या काम करना है? फ्री बॉडी डायग्राम। अब तो जो ऊपर सीख चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना,
तो जल्दी से बना लेते हैं। देखो इस पे 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। नीचे क्या लग रहा होगा? 5G। ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा। सिमिलरली 2 kg ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा N1, ये भी इस पे N1 लगा रहा होगा। इसका 2G। और क्या? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या? तो सर इस 2 kg को कौन अगर मूव करवा रहा होगा तो कौन मूव करवा रहा? फ्रिक्शन ही ना। तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन इधर, इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करके देखो, बताओ फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड on 2 kg block, 2 kg block with 2 kg block to move with an acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा? तो सर F इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्शन कितना है 3, यानी 6 न्यूटन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम अभी निकाल चुके हो, जस्ट ऊपर निकाला था, कितना आ रहा था सर? वो 4 न्यूटन। अब यहाँ पे देख रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन है और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 6 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ब्लॉक अब स्लाइड करेगा, मतलब यहाँ पे जो F है वो बड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। तो इसका क्या मीनिंग है सर? इट मीन्स दैट इज, बोल सकते हैं रिलेटिव स्लाइडिंग between 2 kg and 5 kg block, 2 kg and 5 kg। so एक्चुअल फ्रिक्शन, सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा सर? काइनेटिक होगा। सो एक्चुअल फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। इज दैट ओके? काइनेटिक। अच्छा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? म्यू के इंटू N1 ना। N1 कितना निकाला था? 20G, 20 निकाला था। तो म्यू के कितना है वो देख लेते हैं फटाफट। तो सर म्यू के है 0.1, तो यहाँ पे 0.1, 0. म्यू के दैट इज 0.1 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे 2 न्यूटन। ओके, अभी एक्सेशन निकालना है 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेशन नहीं है क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया वो अजम्पशन गलत हो गया। हमने अजम्पशन लिया था जो ब्लॉक साथ में मूव कर रहे, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो इसका मतलब, अच्छा इस पे फ्रिक्शन जो इधर लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये वाला फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। इस पे इधर की तरफ लग रहा है काइनेटिक और इस पे इधर की तरफ 21 न्यूटन। अब बताओ, दोनों स्लाइड कर रहा है, मतलब इसका एक्सेशन कुछ होगा A1 और इसका होगा कुछ A2। अब 2 kg ब्लॉक का एक्सेशन निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, 2 kg ब्लॉक एक्सेशन कैसे लिखोगे सर? फोर्स कौन लग रहा है? तो F के। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्शन कितना है 1। F के कितना है सर? 2, 2 इंटू A1। तो A1 कितना आ गया सर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम 5 kg वाले ब्लॉक पे क्वेश्चन लिखते हैं। 5 kg ब्लॉक कहाँ जा रहा है सर? आगे की तरफ। किसकी वजह से? 21। रोकने वाला कौन है? F के। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सेशन A2, 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू A2। सो A2 इज इक्वल टू 19/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना? तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा जो एक्सेलरेशन दोनों का इसमें अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्लाइडिंग, और जो सेकेंड वाला है वो आप खुद से अटेम्प्ट करना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा डबल ब्लॉक सिस्टम। इस पे और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं नया वीडियो लेके आपके पास आऊं। ओके, थैंक यू सो मच।